माँ काली और श्री कृष्ण का अद्भुत मिलन। वृंदावन की रजभूमि सदैव ही आनंद और प्रेम से भरी रहती थी। जहां जहां श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि गूंजती, वहां सब कुछ रसमय हो उठता। गोपियां नाचने लगती, पक्षी कलरव करने लगते और यहाँ तक कि यमुना की लहरें भी ताल देने लगती। परंतु एक समय ऐसा भी आया जब वृंदावन वासियों के हृदय में एक विचित्र भय उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि यमुना के उस पार एक घनघोर वन था, जिसे लोग महाकाल वन कहते थे। उस वन में रात्रि को रहस्यमयी ध्वनियां गूंजती और वहां कोई जाने का साहस न करता। एक दिन ग्वाल बाल खेलते खेलते उसी वन की ओर निकल गए। अचानक वहां एक भयानक रूप प्रकट हुआ, काली मां का विकराल स्वरूप। चारों ओर अंधकार छा गया, शमशान सी गंध फैल गई और बालक भय से कांपने लगे। उसी समय श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उन्होंने अपने मधुर स्वर में मां काली को पुकारा। मां मां काली का भयंकर रूप कुछ पल को स्थिर हो गया। वे कृष्ण को देख रही थी। उनके मुख पर मुस्कान, हाथ में बांसुरी और नेत्रों में करुणा का अथाह सागर। काली बोली, वत्स, मैं तो संहारिणी हूँ। मेरे दर्शन से सब भयभीत होते हैं, परंतु तू मुझे माँ कह रहा है। कृष्ण ने निश्चल स्वर में कहा, माँ, संहार भी तो सृजन का अंग है। आप ही वह शक्ति हैं जो दुष्ट का नाश करती हैं और भक्त की रक्षा करती हैं। आप भय की देवी नहीं, आप तो करुणा का रूप हैं। यह सुनकर मां काली का रौद्र रूप शीतल होने लगा। उनकी जटाएं शांत हुई, नेत्रों की अग्नि करुणा में बदल गई। उन्होंने कृष्ण को गोद में उठा लिया और कहा, वत्स, आज तक सबने मुझे केवल रौद्र रूप में जाना, पर तूने मुझे माँ के रूप में पुकारा। आज से तू मेरा सबसे प्रिय होगा। कृष्ण ने हंसते हुए उत्तर दिया, माँ, आप तो सदैव मेरे साथ रही हैं। जब जब मैं दुष्टों का नाश करने अवतरित होता हूँ, तब तब आपकी शक्ति मेरे साथ रहती है। आप मेरी रक्षक हैं, मैं आपका बालक हूँ। यह कहते ही वहां एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वृंदावन की धरा पर पहली बार राधा कृष्ण के साथ मां काली भी विराजमान हुई। गोप बाल, गोपियां और समस्त वृंदावन वासियों ने उस मिलन का दर्शन किया। सबने अनुभव किया कि प्रेम और शक्ति का संगम कैसा होता है। जहां कृष्ण मधुरता और आनंद के प्रतीक हैं, वहीं मां काली संहार और संरक्षण की शक्ति हैं। दोनों मिलकर संपूर्ण सृष्टि के संतुलन को धारण करते हैं। कहते हैं उस दिन से वृंदावन के महाकाल वन का भय समाप्त हो गया। वहां एक मंदिर स्थापित हुआ, जिसे लोग कृष्ण काली पीठ के नाम से पुकारते हैं। यह स्थान अब भी गुप्त रूप से कुछ साधकों को ज्ञात है। मान्यता है कि जो भी वहां जाकर कृष्ण का नाम लेकर मां काली का ध्यान करता है, उसकी समस्त भय बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि ईश्वर के प्रत्येक रूप का अपना महत्व है। कृष्ण प्रेम और आनंद का प्रतीक है, तो काली शक्ति और संरक्षण की। जब प्रेम और शक्ति एक साथ आते हैं, तब जीवन से भय समाप्त हो जाता है और केवल आनंद शेष रह जाता है।